हेलो एवरीवन, बउआ जी। चलते हैं हम लोग जहाँ से स्टार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, ये से लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह के बारे में। थोड़ा जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन उसको पढ़ ही रहे थे हम लोग। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पिछली बार डिराइव किए थे और बताए थे ये फंक्शन के बारे में, ठीक है। उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और क्या कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है वेयर, ये जो फंक्शन एक्स है, एक्स और बेस ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेस वन नहीं है। एक्स का मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है लॉग ऑफ एक्स, एक्स जो फंक्शन हुआ एक्स 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 पॉजिटिव होना चाहिए ओवरऑल। तो यहाँ पे कहीं के हर जगह लिखा हुआ मिलेगा लॉग ऑफ एक्स का मॉडुलस एक्स, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो गया। ए नॉट इक्वल टू वन, मतलब बेस की बात कर रहे थे। अगर जीरो से बड़ा है, इसका ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव, जीरो से लेके वन, वन नहीं लेना है, इसका मतलब यहां से इन्फिनिटी, ये नहीं लेना है वन तक। तो इसी को डिवाइड कर दिए थे क्या कि बेस जो है जीरो से वन तक और वन से ग्रेटर इन्फिनिटी तक होगा। जब हमारा देख रहे हैं कि बेस जो है हमारा कितना था, जीरो और वन के बीच में था, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लॉग ऑफ एक्स क्या है, डिक्रीज कर रहा था। यहाँ क्या है, वन से ग्रेटर रहेगा बेस, तो इसको क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ वन टू द बेस ए, ए हमारा पॉजिटिव है और वन भी नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हैं कि ए लॉग ऑफ ए ग्रेटर देन, दोनों ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब बेस के बारे में बता रहा है कि नॉट इक्वल टू वन, एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर देख रहे हैं बेस ए है, बेस सबका ए है, तो ए बोल रहा है कि बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। और एक्स वाई जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पॉजिटिव, जीरो भी नहीं होना चाहिए। लॉग ऑफ जीरो की बात अगर करते हैं तो लॉग जीरो पे क्या होता है, देख रहे हैं लॉग जीरो पे देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, अनडिफाइंड, देख रहे हैं निगेटिव। यहाँ पे जीरो अगर देख रहे हैं तो कहाँ, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे मिलता कहीं नहीं है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। टेंडेंसी है इन्फिनिटी पे कि मिल रहा है, लेकिन मिलता नहीं। जैसे रेल है, देख रहे हैं ना, दो पटरी बीच में रहता है, उसमें गैप रहता है, लगता है आगे की मिल रहा है लेकिन मिलता कहीं नहीं है। उसी तरह से इन्फिनिटी पे ये टेंडेंसी टेंस टू जीरो, एक्स यहाँ पे एक्स टेंस टू, जब हमारा जीरो रहता है टेंस टू जीरो, जीरो इधर फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, राइट हैंड। तो यहां से देखिएगा क्या, इन्फिनिटी बहुत ऊपर में चले जाइए, यहाँ पे क्या है बहुत नीचे में चले जाइए, ठीक है। जब बेस ग्रेटर देन होता तो निगेटिव वैल्यू हो गया, जीरो से वन तक, यहाँ तक देख रहे हैं ना निगेटिव वैल्यू है। उसी तरह लॉग ऑफ एक्स बाई वाई टू द बेस ए का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, जो बेस यहाँ डिनोमिनेटर में होगा माइनस हो जाएगा। जैसे कभी कभी हर जगह जनरली लिखा मिलता है ऐसे, लॉग एम बाई एन टू द बेस ए, इसका मतलब लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। यहाँ पे जो बेस रहेगा वही बेस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ वन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे वो भी क्या, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लॉग, ये क्या है हमारा, एक्स टू दी पावर एन, तो एन मल्टीप्लाई हो जाएगा एन इंटू लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव टू द बेस ए। तो बेस की बात अगर करेंगे तो पॉजिटिव होना चाहिए, वन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स टू दी पावर एन जो है टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक्स टू दी पावर एम और बेस टू दी पावर, बेस जो ए है ए टू दी पावर, ये टोटल बेस हो गया ए टू दी पावर एन, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब बेस पे जो भी पावर आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो एम इंटू में चला गया, यहाँ पे देख लीजिए इंटू में चला गया, बेस पे जो पावर है ए टू दी पावर, बेस जो है उस पे पावर जो रहेगा उसको बाई एन, वन बाई एन कर दिए, लॉग ऑफ एक्स। ये कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान रखिए प्रॉपर्टी को बार बार, जब बउआ प्रॉपर्टी अगर बार बार नहीं देखिएगा, बउआ जैसे मान लीजिए बाबूजी आपके कमा के रखे हुए हैं बहुत सारा प्रॉपर्टी, उसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो लूट जाएगा, ठीक है। उसी तरह लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, इसको बार बार देखते रहना है। तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये देख रहा है कि इनटू में यहाँ डिवीजन है, ये पावर एक्सपोनेंशियल है, इस प्रॉपर्टी का बड़ा यूज होता है। लॉग ऑफ वन का वैल्यू जीरो होता है अगर बेस सेम होता है, जैसे लिखते हैं लॉग ऑफ ई बेस ई होता है, इसका भी वैल्यू वन हो जाएगा, जो भी रहेगा यहाँ पे ए टू द बेस ए होता है उसका वैल्यू वन रहता है। ये समझ में आ रहा होगा कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं एक्स टू द पावर लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए, बेस सेम है, ये एक्स यहाँ और यहाँ इंटरचेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक प्रॉपर्टी है लॉग का।
तो दोनों में देख रहे हैं कि जो बेस है, हमेशा क्या बोले थे कि बेस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और y जो है ये भी बेस ही है तो y भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन a जो है हमारा जो लिखा हुआ है वह इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम ही, लॉगरिथमिक फंक्शन। जब हमारा बेस पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दिख रहा होगा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि अगर x का वैल्यू इतना है, ठीक, अगर log ऑफ x बेस हमारा पॉजिटिव है, तो अगर मान लिया जाए कि ये कितना हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, तो अगर ये जो दिख रहा है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, हमारा बेस a से ज्यादा है, ग्रेटर है, वैल्यू यहाँ पे बोलता है विद इंक्रीज इन एक्स पर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x1 है और ये कितना है, y1 है, x1 है, x2 मान लीजिए, इसको क्या मानिएगा, x2 मान लीजिए, तो वैल्यू देख रहे हैं ग्रेटर होगा। यहाँ पर कितना है, log ऑफ x1, log ऑफ x1, और log ऑफ कितना है x2, तो ग्रेटर कौन है, y के लॉन्ग देखिए, इसका 0 से स्टार्ट किया, इसका कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, log ऑफ x1। तो ठीक उसी तरह x ग्रेटर देन y, मतलब इसको बोला है कि ये x है ये y है, तो log दोनों में लगाए, तो देखिए बेस हमारा जब पॉजिटिव a से ग्रेटर होना चाहिए, जब a से ग्रेटर बेस रहेगा तो देख रहे हैं पूरा पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे हम लोग देख लिया जाए कितना, ये हो गया x, इसका वैल्यू अगर मानते हैं y, तो ये देख रहे हैं कि उसका वैल्यू ग्रेटर है। देखिए यहाँ पे जैसे ही इनइक्वालिटीज था उसी तरह सेम रह गया, यहाँ पे पूरा समझ में आ रहा होगा ये। लेकिन जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो वैल्यू ऑफ log x जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, जो आप पढ़ रहे थे कहाँ, यहाँ देखिए, जब बेस हमारा ये है तो डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पे हमारा अगर लेते हैं कि x, इसका लेते हैं y, तो ये x इधर है ग्रेटर वैल्यू, और ये y ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू x, y ग्रेटर, इसी को लिखे हैं x लेस देन y। इसमें जब log लगता है तो यहाँ पर वैल्यू देखिए कितना है, log ऑफ x, और ये कितना है, log ऑफ y। समझ में आ रही बात, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। इसी तरह तो कौन ग्रेटर हो गया, देख रहे हैं log ऑफ x इधर मुड़ जाएगा, आपका इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग देखिए जो चल रहे थे यहाँ पे, इसको अगर कहा जाए तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, जब बेस हमारा ऐसा था तो बेस के लिए हम लोग क्या लिखे थे, डायग्राम जो बनाए थे log के लिए, यही ना था हमारा ऐसे। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि x और यहाँ पे लिखते हैं कितना है हमारा y, तो कौन ग्रेटर है, x लेस देन y है। लेकिन वैल्यू की अगर बात किया जाए तो log ऑफ x ज्यादा होगा किसे, log ऑफ y से, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब बेस हमारा कहाँ से 0 से 1 रहेगा तो ओके। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है 10 के रूप में देख लीजिए कि log ऑफ x टू द बेस a, अगर उसको 1 करते हैं तो ये बेस जो है log a हो जाएगा, मेन बेस बार का x जो है बेस बन जाएगा यहाँ पे। तो बेस के फॉर्म में क्या होना चाहिए, इस log के फॉर्म में कि a पॉजिटिव और a जो 9 होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए x है, बेस क्या है पॉजिटिव और 1 नहीं होना चाहिए, ओके। फंक्शन ऑफ x log ऑफ x टू द बेस a, यहाँ पे a टू द पावर x, यहाँ इसको यहाँ तक समझ गए थे आप कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इतना है, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है हमारा क्या है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर इनपुट रखना है हमको, ये जो हमारा मिलेगा आउटपुट कहाँ से मिलेगा, कोडोमेन में, ये रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो इनपुट है हमारा। ये ग्राफ अगर हम लोग देखा जाए तो यही है ग्राफ। तो यहां पे जो ग्राफ देखिएगा, ठीक है, ग्राफ देखिए हमारा कितना है, पॉजिटिव x इक्वल टू 0 रखते हैं तो 0, यहां से इसका मतलब है कि या देखिए ऐसे, ठीक है, ये y है, ये क्या है हमारा, ये x है, ये 0, यही हो गया। ये क्या हो गया, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना लिखे हुआ, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x, ओके। यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर हमारा इधर जाएगा,
पॉजिटिव रियल नंबर x इक्वल टू इनपुट। जो हमारा आउटपुट जो होगा कोडोमेन, कोडोमेन रियल नंबर का मतलब कहां से हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और यहां पे क्या है, जो इनपुट है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो है, तो हमारा कहां जीरो से नन या पॉजिटिव रियल नंबर, आगे देखिए ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे जो डोमेन हमारा रखे हैं कितना है, जीरो से स्टार्ट कीजिए, जीरो इसमें रख देते हैं, कितना एक्स हमारा का क्या हो जाएगा हमारा कि या एक्स हो गया, अंडर रूट कितना हो जाएगा बुआ एक्स। अगर जीरो रखते हैं तो अंडर रूट कितना हो गया, जीरो बराबर फंक्शन ऑफ इसमें जीरो रखिए तो जीरो मिलेगा। वन रखते हैं तो कितना मिलेगा, देखो बुआ वन मिलेगा। अगर टू रखते हैं तो कितना है, देखो तो कितना हो जाएगा 1.414 मिलेगा, 1.414। इस तरह से 4 रखते हैं तो कितना मिलेगा, देखो 4 का 2 मिलेगा, मतलब बढ़ रहा है हमारा। ठीक, जीरो था तो जीरो था। निगेटिव नंबर, क्योंकि जानते हैं, सिंस वी नो दैट, जानते हैं आप कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है ये डिफाइंड कब होता है, इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा, जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब जीरो या उससे बड़ा मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, तब ये उसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकल के आता है। तो हमारा स्क्वायर रूट पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव में हम लोग नहीं लिए, नहीं होगा। वाई स्क्वायर भी इसको नहीं कर सकते, वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो तो बुआ, अगर यहां पे है तो इसका मतलब जीरो रखे तो ये मिला जीरो, अगर वन रखते हैं तो कितना मिलेगा, अगर वन रखते हैं तो कितना, अप्रोक्स मान के चलिए कि वन है। अगर यहां से ठीक टू रख के देखते हैं तो कितना है, देखिए तो टू का कितना है 1.414 है, 1.414 है। उसी तरह कितना है, दो के बाद कितना हो गया 4 है, अगर 4 रखते हैं तो कितना हो गया 4, 1 2 3, 4 रखते हैं तो कितना हो गया अप्रोक्स, देखिए 2, अप्रोक्स मान के चलिए यही है। तो आपका ये पॉइंट है, यहां पर देख रहे हैं, इसमें और भी वैल्यू है, 1.5 रखेंगे, 1.6 रखेंगे, जो भी वैल्यू रखेंगे, तो हमारा जो ये कर्व दिख रहा है ना, यही स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। इसलिए ये ग्राफ अगर कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रहेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, इतना, इसी तरह का, कहां जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ऐसे इंक्रीज करता जाएगा। तो देख रहे हैं कि एक्स यहां से पॉजिटिव हमारा रियल नंबर इधर, तो इधर कितना मिल गया, जीरो से लेके पॉजिटिव रियल नंबर। देखिए डोमेन कितना है, जीरो ग्रेटर देन इनपुट, रेंज कितना है बुआ, देखो तो जीरो से लेके पॉजिटिव इनपुट। ठीक है, जो ये जो है ये देखिए इसका सबसेट है कि नहीं, क्या कोडोमेन का ये है हमारा कितना, कोडोमेन, समझ में आ रहा होगा। तो जब भी फंक्शन अगर हमारा इसका लिखने के लिए बोलेगा कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं समझना है, तब पॉजिटिव है हमारा। देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर क्या है, एक्स निगेटिव अगर रखेंगे तो इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन ही स्क्वायर रूट जो होगा डिफाइंड कब होगा, इसके लिए होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये हमारा क्या है, देखिए यहां पर द फंक्शन एफ आर टू आर, ये देखिए इनपुट कितना रियल नंबर, आउटपुट जो है कोडोमेन में रियल नंबर, तो डिफाइंड बाय द फंक्शन ऑफ एक्स। यही फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसा हो, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हमारा यहां पर देखिए कि एक्स कितना रखेंगे, और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, जो वाई मिलेगा। अगर यहाँ पे जीरो रखो बुआ, एक्स इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन में जीरो का क्या मतलब हो गया कि जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो, और वन रखोगे तो कितना मिलेगा f1 में, इसी को ना बोलते हैं कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो y का वैल्यू मिलता है 1 का स्क्वायर कितना मिला 1, माइनस 1 रख के देखो, क्योंकि स्क्वायर यहां पर रूट नहीं, सीधे x का इनपुट किया रख लेना है, पूरा का पूरा रियल नंबर, तो माइनस रखेंगे, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बुआ, +2 रख के देखो, अप्रोक्सीमेट आपको मिल जाएगा कि ग्राफ की टेंडेंसी हमारा किधर से जा रहा है। यहां पे देखो हमने रखा -2, तो y का वैल्यू यही देखा, -2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 4, यही को ना y बोलते हैं, इसी को ना y बोलते हैं, इसी को ना y बोलते हैं, इसी को ना y बोलते हैं। तो ग्राफ क्या हो गया, x इक्वल टू जब 0 लिए तो हमारा y कितना मिला 0, x इक्वल टू 1, तो ग्राफ कैसा होगा देखो ऐसे, x इक्वल टू 0, यहां पर देख रहे हैं y, आपको समझ में आ जाएगा, x इक्वल टू 0 लिए हैं तो y कितना मिला हुआ 0, x इक्वल टू 1 लिए हैं तो y कितना मिला 1, x इक्वल टू -1 लिए हैं तो ये कितना मिला 1, यहाँ पे 2 लिए हैं तो कितना मिलेगा 4, -2 लिए हैं तो 4,
और फिर -3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 9, क्योंकि x जब रखेंगे -3 तो हमारा हो जाएगा 9। अब +3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, उसका भी 9। इस तरह से जो भी रखेंगे, ग्राफ की टेंडेंसी क्या था, x 0 तो 0, यहाँ पे देखो हमारा कितना है 1 2 3, देख लो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है -1 -2 -3। अब हमारा देख लीजिए यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा, x इक्वल टू 0 लिए थे क्या मिला 0, 1 लिए थे तो कितना मिला हमारा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4। तो देखो तो बुआ कितना है, x इक्वल टू 0 लिए तो हमारा कितना मिला, यही नहीं मिला, देखो तो। उसके बाद माइनस रखेगा तो कितना मिला होगा, मिला कितना था हमारे पास, कितना मिला 1। x इक्वल टू यहाँ पर देखो 0 0 रखे, x 0 इतना, 1 इक्वल टू इतना, माइनस रखे तो इतना, और जब 2 रखेंगे तो 4, देखो यहाँ पर से 2, तो देखो कितना टेंडेंसी इसका आपको पता चल जाएगा कि देखो कितना स्मूथ। यहाँ पर -2 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देख रहे हो 4 के पास, 3 रखेंगे तो 9 के पास। तो ग्राफ की टेंडेंसी जो है हमारा देखिए कैसा है, इसी तरह इंक्रीज करेगा, यहां पे स्मूथ होगा कर्व, ये ठीक है, अप्रॉक्स मान लीजिए सिमेट्रिक है। थोड़ा सा और अगर हम लोग क्या, हम लोग ऐसा करते हैं कि ये देखो ये मान के चलिए यहां से जितना डिस्टेंस इधर होता है 1 पे, उतना ही डिस्टेंस इधर होगा, यहां से जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस यही होगा। तो जैसे समझिए कि ये y जो है ना मिरर इमेज का काम करेगा, इसको इवन, ये जो फंक्शन है ना ये इवन फंक्शन भी है, ठीक है, इवन फंक्शन, इसमें कि x का वैल्यू जो रखेंगे वही हमारा निगेटिव रखेंगे तब भी, या पॉजिटिव रखेंगे तब, मतलब सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। y एक्सिस के क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक है तो ये क्या है, इवन फंक्शन भी होता है। तो अब देख लिए हम लोग क्या है कि -∞ से लेके, हम लोग -∞ से लेके +∞ तक जो भी वैल्यू रखेंगे उसका क्या है, -∞ से लेके +∞ तक जो भी वैल्यू रखे हैं उसको देख रहे हैं 0 से लेके ये ऐसे ऊपर इसी के लॉन्ग ना, y एक्सिस के लॉन्ग ही हमारा वैल्यू दे रहा है। तो इसलिए डोमेन और रेंज कितना हो गया, इतना, ग्राफ y इक्वल टू x² इतना हो गया। इवन अगर फंक्शन होगा तो देख रहे हैं, और ग्राफ, इसका मतलब है कि देख रहे हैं ऐसा ग्राफ है, अगर सपोज कर लीजिए कि हमने ये ग्राफ खींचा है ऐसे, ये y इक्वल टू कितना है बुआ, x², y इक्वल टू x²। अब स्क्वायर है तो ये 4 देखेंगे तो ये और ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू x⁴, और देखिएगा तो कितना हो जाएगा x⁻⁶, y इक्वल टू x⁻⁶। ठीक है, क्यों कि अगर मान लिया जाए ठीक यहां पर हम लग दे कि 1 रखते हैं तो ये x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो ये तो सब का सब क्या मिलेगा हमारा, 1 से ही गुजरना चाहिए, ठीक है, 1 से ही गुजरना चाहिए। तो एक तरह से कहिए कि 1 0 0 रखेंगे तब 0 का स्क्वायर, अगर 0.1 है तो नीचे जाएगा, ग्राफ का टेंडेंसी थोड़ा सा नीचे जाएगा वो, ठीक है, तो ये 1 पे ही मिलेगा। सपोज ये क्लियर नहीं हुआ क्या एग्जैक्ट, लेकिन इस तरह का टेंडेंसी हमारा रहेगा ग्राफ अगर, क्योंकि हमारा ग्राफ जो होगा मान लीजिए ना कि ऐसा होगा कि ये है y इक्वल टू x², 4 रहेगा तो इसका मतलब है कि जो 1 है ना, यहां पे देखिए हम लोग बताते हैं 1 -1 जो ग्राफ होगा, तो वो जो ग्राफ होगा तो इसके नीचे से जाएगा और इसके ऊपर से ऐसे, ठीक इसी के नीचे से जाएगा और यहाँ 1 पे मान के चलिए वो सिमेट्रिक, y इक्वल टू कितना x⁴, और 6 जो अगर रहेगा तो कितना होगा, इसके भी नीचे से जाएगा। अगर 6 रहेगा तो 6 6 6, यहाँ देखिए x⁻⁶ से ये और नीचे जाएगा, वैल्यू रख के देख लीजिए x⁻⁶, ये देख रहे हैं 0 से जाएगा, हाँ
टोटल, क्योंकि x इक्वल टू जब 1 रखते हैं तो सबका वैल्यू कितना से गुजरेगा बुआ, 1 से। सब पे देख लो ये कितना हो गया हमारा, y इक्वल टू x टू द पावर 6। ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, मान के चलिएगा इसको सिमेट्रिक इसी तरह। तो ये हमारा स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर फंक्शन हो गया, स्क्वायर फंक्शन। जब अच्छा इसके नीचे देख रहे हैं ग्रीन हम क्यों लिए हैं, जैसे देखिए ना, अगर सपोज कर लीजिए कि दो लेते हैं, दो ही की बात अगर करते हैं, यहाँ पर देखिए दो 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 अप्रोक्स मान लीजिए कि इस पे 2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इस पे कितना हो जाएगा देखो तो 2 का पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पर देख लो बुआ कितना हो जाएगा 2 की पावर 16 है। उसके बाद कितना हो गया देख लो, उसका वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इसके नीचे 1 के नीचे अगर रहते हैं 0 पॉइंट, जैसे मान लीजिए 5 है, तो इसका जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, पहले देख लीजिए कौन सा, ये ब्लू वाला, ब्लू लाइनिंग वाला, देखिए उसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते कितना हो 0.25। अगर 0 इसका ठीक यही के बीच में अगर मान लीजिए 0.5 का पावर 4 कर दिया जाए तो देखिए तो कितना हो गया 25। फिर इसको गुना कर दीजिएगा, इसी को 0.25 हो गया था, 0.25 से गुना कर दीजिए, गुना कीजिए तो कितना होगा देख लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 62.0। यही हुआ कि नहीं। और देखिए ये 25 था, उससे पावर बढ़ गया था 0.061 थे, इसलिए देखिए नीचे हो गया, देखिए एलो पे ये देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं, इसके नीचे चला जाएगा। ओके, इस तरह समझ में आ जा रहा होगा, आपको क्लियर हो रहा होगा इससे, ठीक है। तो लेकिन कहां से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही हमारा ये हमारा रेंज देगा, जबकि कोडोमेन कहां से कहां तक है, कोडोमेन कितना हो जाएगा इसका, फ्रॉम R टू R, ये कोडोमेन है। कोडोमेन हमारा है कितना, पूरा का पूरा रियल, मतलब -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। ओके, चलिए स्क्वायर जब भी उसका समझ में आ रहा होगा। क्यूबिक देखिए, ये देखिए अपोजिट क्वाड्रेंट ऑफ, देखिएगा अपोजिट क्वाड्रेंट ऑफ किसके, ओरिजिन के। देखिए यहां पर ये देखिए तो किसका ग्राफ है बुआ, यहां पे एक्स क्यूब, जैसे मान लीजिए कि एक्स 0 रखिए तो 0 मिलेगा। यहां पे इसका टेंडेंसी ग्राफ का ये देखिए y इक्वल टू किसका है, एक्स क्यूब। ये है हमारा -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी y एक्सिस -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक। इसमें ठीक x इक्वल टू 1 रखिए तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, ये देख रहे हैं ना 1 1 1 1, देखिए 1 है तो ये कितना हमारा हो गया 1। 2 रखेंगे यहाँ पर देख लीजिए 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ठीक है, मान के चलिए इसी तरह कि हमारा ग्राफ इस तरह से है, 2 का क्यूब हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए -1 रखें तो -1 का क्यूब कितना है 3 हो जाएगा। -1 को लिख सकते हैं -1, x की जगह -1 को लिखेंगे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब -1 का क्यूब फंक्शन ऑफ -1 3 टाइम्स, इसका मतलब है कि -1 क्यूबिक है, -1 ओके। तो कितना हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ठीक -1 पे हमारा कितना हो गया बुआ, देखो तो ये कितना हो गया -1 हो गया। ठीक उसी तरह कितना है कि -2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा -2 का होल क्यूब, -2 इंटू -2 इंटू -2, इसका मतलब मल्टीप्लाई कीजिए सब में, माइनस माइनस पहले कर लीजिए और कितना हो जाएगा 8। तो देख लीजिए हमारा कितना, -2 जब रखेंगे इधर -2 रखेंगे तो कितना हो गया अप्रोक्स मान के चलिए कितना -8 हो गया। तो ग्राफ ऐसे होगा, ये अपोजिट, ये ओरिजिन है जहां देख रहे हैं ना, इसके ठीक इसका लीजिए मिरर इमेज, फिर इसका मिरर इमेज इधर आ गया, देखिए इसके अपोजिट सिमेट्रिक, ओरिजिन के सिमेट्रिक है, ठीक है, ये ऐसे गया तो ये ऐसे गया हमारा। ओके, तो देख रहे हैं कि माइनस, ये तो देख रहे हैं बढ़ते जाएगा, ऐसे 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 भाग चला जाएगा नीचे, मतलब कि ऐसे ये ग्राफ की टेंडेंसी ऐसे बढ़ रही है, ऐसे ये ग्राफ की टेंडेंसी ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे इंक्रीज करा इन्फिनिटी, इसका मतलब कि -इन्फिनिटी से भी इसको वैल्यू मिलेगा, टेंस टू जैसे ही ओरिजिन की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट फ्रॉम अप्रोचेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये वैल्यू कहाँ रहेगा हमारा, देखिए इन्फिनिटी पे कितना होगा -इन्फिनिटी, उसके बाद इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो 0 पे पहुंचेगा, 0 से जैसे इन्फिनिटी बढ़ेंगे तो उस तरह से हो जाएगा। तो इसलिए जब हम -इन्फिनिटी से बढ़ रहे हैं तो ये भी वैल्यू किधर दे रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो -इन्फिनिटी, और ये जब पॉजिटिव इन्फिनिटी तो ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी,
पूरा का पूरा ये रेंज हो गया, ये देख रहे हैं इसके ठीक आप ये रेंज जो देख रहे हैं कि को डोमेन से मैच कर रहा है, ठीक है, तो इसका इनवर्स भी निकल जाएगा। ओके, ये समझ में आ रहा होगा कि डोमेन कहां से था। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ समझ में आ गया। ओके, चलिए बुआ क्यूबिक रूट देखिए बुआ, क्यूबिक रूट, क्यूबिक रूट, क्यूब रूट ऑफ फंक्शन, यहां इनपुट डोमेन देख रहे हैं, डोमेन आर, रेंज भी आर, तो ठीक इसका क्यूबिक रूट का जो होगा आपका कैसा हो जाएगा, देखिएगा हमारा कैसा हो जाएगा बुआ, तो ये हो जाएगा ऐसे, देखिए नीचे की ओर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ओके, ऊपर की ओर पॉजिटिव, तो यहां पर देख रहे हैं क्यूबिक, ये कितना है y इक्वल टू कितना है, क्यूबिक रूट्स ऑफ क्यूब रूट फंक्शन, क्यूब रूट इसी को बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे स्क्वायर रूट, जैसे इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसमें दो छुपा होगा लेकिन क्यूबिक रूट रहेगा, फोर्थ रूट रहेगा, तो इतना ही उसको लिखते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूबिक रूट ऑफ, तो 3 लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा x है, तो इसका मतलब x टू दी पावर 1/2, यहाँ पे x लिखा हुआ, इसमें जो भी रहेगा x टू दी पावर 1/3, यहाँ पे फोर्थ रूट अगर रहता तो x टू दी पावर कितना हो जाता 1/4, यहाँ पे जितना रहेगा बुआ nth रूट, तो इसको लिखेंगे x टू दी पावर 1/n, ठीक है। ऐसे तो ये क्यूब रूट है, तो यही है हमारा कितना, ये कितना हो गया प्लस इन्फिनिटी, यहाँ क्या है माइनस इन्फिनिटी, रेंज y एक्सिस के लॉन्ग, ये कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देख रहे हैं यहाँ एरो दे दिए कि चलो इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया डोमेन देख लो, यही हो गया, और रेंज कितना हो जाएगा बुआ, कितना हो जाएगा रियल नंबर। ग्राफ समझ में आ रहा है क्यूबिक का, या क्या क्यूब रूट्स का, क्यूब रूट फंक्शन, और क्यूबिक का कैसा था बुआ, देख रहे थे ऐसे 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 बढ़ रहा था, ये ऐसे जा रहा था, क्यों, उसमें मल्टीपल हो रहा था, ये देख रहे हैं। आइए क्यूबिक रूट का मतलब है कि 8 रहेगा तो 2 निकल के आएगा, मतलब इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज तो करेगा ही। क्यूब रूट में, क्यूबिक में कितना था एक्स क्यूब, अगर मान ली यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पर हम लोग रखते हैं कितना 8, तो 8 का देख रो फंक्शन ऑफ 8 रखोगे तो 8 का मल्टीपल देख रहे हैं कितना, 8 का क्यूब 64 इंटू 4, कितना बड़ी क्वांटिटी हो गया। और क्यूब रूट में अगर रखते हो क्यूबिक रूट 8 तो कितना होगा बुआ, देखो तो 8, तो इसका मतलब है 8 पे पावर 1/3, इसका मतलब 2 पे पावर क्यूब 1/3, कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 निकलेगा, तो कम क्वांटिटी थी इसलिए ऐसे इंक्रीज कर रहा है। ओके, समझ में आ रहा होगा फंक्शन ऑफ एक्स। तो वही लिखा है कि द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, डोमेन इनपुट रियल नंबर डालेंगे तो उसका आउटपुट भी क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा, पूरा का पूरा रियल नंबर्स, लाइन का जो भी वैल्यू होगा उतना पॉसिबल एग्जिस्ट करेगा, उसी को बोलेंगे क्यूब रूट फंक्शन। चलिए हम लोग कहा रेसिप्रोकल स्क्वायर फंक्शन, रेसिप्रोकल स्क्वायर फंक्शन कैसा होगा बुआ, देखो तो यहां पे रेसिप्रोकल स्क्वायर फंक्शन क्या है, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर एक्सेप्ट जीरो, फ्रॉम आर एक्सेप्ट जीरो टू आर, इसका मतलब ये जो डोमेन हमारा देख रहे हैं इनपुट कितना है आर, जिसमें से जीरो नहीं रखना है, क्योंकि 1/x² जो है फंक्शन, ये जो हमारा है 1/x², ये क्या हो जाएगा, जैसे ही जीरो रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा यहां पे देखो फंक्शन में कि जब हमारा यहां पे देख रहे हैं क्या कि यहां पे इनपुट x रखिए फंक्शन ऑफ x में, तो कितना हो जाएगा 1/x², जीरो रखना नहीं है बुआ, एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के। तो हमारा देख लीजिए कि जब 1 रखते हैं तो कितना मिलेगा, फंक्शन ऑफ 1 में रखिएगा तो कितना मिलेगा 1 का स्क्वायर 1/1, तो ये हो गया हमारा 1, ये y मिला, ये मिला हमको कितना y ही वैल्यू मिला। तो जब हमारा 2 रखते हैं, 2 के जगह पर कितना रखें 2 रखिए, 2 रखिए फंक्शन में 2 रखिए बुआ, तो कितना मिलेगा 1/2 का स्क्वायर रखो तो कितना 1/4, भाग देंगे तो कितना 0.25, वैल्यू घटा, ठीक है। अगर ठीक 3 रखते हैं तो फंक्शन ऑफ 3 रखो तो कितना हो जाएगा, 3 रखोगे 1/3 का स्क्वायर कितना 1/9,
9 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 डेसिमल समथिंग 1911। देख रहे हैं वैल्यू क्या है 1 था घटा। अगर ठीक हमारा 0 पॉइंट अगर मान लिया कि 1 रखते हैं फंक्शन में, इसी में रखते हैं, अगर रखते हैं 0.1 तो हमारा कितना हुआ बुआ देखो तो 0.1 रखते हैं तो कितना है 0.1 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया 0.10 डेसिमल। इसका मतलब कितना हो गया 100। उससे और छोटा रखो, जैसे 0.5 रखें, फंक्शन में 0.5 रखिएगा तो क्या मिलेगा हमारा 0.5 का स्क्वायर। इसका मतलब कितना है 25। इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 100/25 कितना हो जाएगा 4। मतलब ये वैल्यू बढ़ा, ठीक है, उससे और घटता जाएगा। यहाँ पे निगेटिव रख के देखो, यहाँ पे -1 रख के देखो तो कितना मिलेगा, -1 रख के देखो तो 1/-1 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। अगर -2 रख के देखते हो बुआ 1/4 हो गया, कितना हो गया 0.25 हो गया, ठीक है। इसी तरह निगेटिव तो हमारा क्या मिलेगा इससे अकॉर्डिंग टू, देखिए तो हम लोग जब ग्राफ खींचते हैं, खींचना चाह रहे हैं कि ये है, अगर हमारा x = 0 नहीं लेना है, जब हमारा यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे कितना ले रहे हैं हम लोग 1, यहाँ पे मान लीजिए 2, जब यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 2, -1, ये -2। अगर हम लोग लिखते हैं कि x = 1 पे कितना है बुआ देखो तो 1 पे कितना है हमारा 1 पे देखो था कितना है 1, 2 रहते हैं तो 2 पे कितना देखो तो 25। इसका मतलब है कि 0.25 का मतलब ये 0.5 है तो 0.25 इसके बीच में होगा 0.25 हाफ इसका 0.25। तो इसका देखो तो कितना हो गया 2 रखे तो कितना हो गया 2 रखे हैं तो 25, ठीक है। अगर 0.2 कितना है हमारा 0.5 रखते हैं, 0.5 यहां है तो इसका देखो तो कितना है 4 का मतलब समझ रहे हैं, यहां पे होगा इसके बीच में, ठीक। इसको आगे बढ़ाइए तो कितना हो गया 4, यहां है कि नहीं। फिर आगे देखिए यहाँ पे 0.1 कितना हो, ये तो 0.5 है, 0.1 कहां पे यही ना होगा 5 1 2 3 4 5, तो ये 0.1 होगा। तो 0.1 रखेंगे तो कितना 100, इसका मतलब ऊपर, बहुत ऊपर। तो ग्राफ की टेंडेंसी जो हमारा होगी कैसे होगी, ये देखिए, ठीक है, ये मिलेगा नहीं हमको, ठीक है, कहाँ एक्स एक्सिस से कहीं भी नहीं मिलेगा, यहां पर देख लीजिए, लेकिन मिलने की टेंडेंसी रखता है, देख रहे हैं यहाँ पे टेंस टू, ये हो गया, ठीक है। और जब निगेटिव रखते हैं तो हमारा क्या होगा फिर भी पॉजिटिव, ठीक उसी तरह यहां पर देखिए इसकी टेंडेंसी ऐसे है, देखिए ये ऊपर, तो ये देखिए यहां पर ये इंफिनिटी पर मिलने को है, मिलता नहीं है इंफिनिटी पे। तो देखिए सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, तो ये हो गया क्या हमारा इवन फंक्शन, ओके। लेकिन 0 पे नहीं होगा, 0 पे क्या हो गया हमारा कि अनडिफाइंड हो गया फंक्शन हमारा, देख रहे हैं इन्फिनिटी पे मिलने को तो ये तो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी पे क्या है नहीं है पता नहीं। तो ये हमारा किस चीज का फंक्शन हो गया बुआ, देखिए फंक्शन ऑफ x = रेसिप्रोकल 1/x², ठीक है। 0 नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ देखिए इनपुट हम लोग क्या है डाले हैं, 0 छोड़ के -∞ से लेके +∞ तक डालेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या वैल्यू देगा पूरा का पूरा, ये जो है इसमें से कोडोमेन में से क्या मिला 0 को छोड़ के, 0 नहीं लेना, 0 के बाद पॉइंट इसके ऊपर 0.001 ले सकते हैं, 0 नहीं लेना है, ठीक है। बहुत छोटी क्वांटिटी टेंस टू, यहाँ पर देख रहे हैं वो इन्फिनिटी पे जाके मिलने को है लेकिन 0 नहीं आएगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे जा रहा था टेंस टू 0, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होगा उसका। तो ये देख रहे हैं कहाँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यही हो गया हमारा क्या रेंज, देख रहे हैं ना इसका वैल्यू इसके जस्ट ऊपर दे रहा है। और यहाँ पर हम लोग इनपुट कहाँ से कहाँ -∞ से +∞ तो 0 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है। तो हम लोग ऐसे ग्राफ ऐसे
लेकिन ग्राफ की टेंडेंसी जब बी स्क्वायर रहेगा तब तो समझ में आ गया इस तरह के कैसे खींचेंगे ड्रो। ठीक है, आगे चलिए देखिए क्या है। हाँ, ए स्क्वायर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, देखिए तो फंक्शन डोमेन हमारा क्या है, इनपुट हमारा यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर रूट फंक्शन। अगर मान लिया जाए इसी को यहाँ पर देखिए क्या रखा जाए, अगर ठीक हमारा x है और वहाँ पे वैल्यू कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, अगर ठीक हमारा यहाँ देखिए x इक्वल टू 0 तो रख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर 1 रखते हैं तो फंक्शन में देखिए तो 1/√1 कितना मिलेगा बुआ 1। अगर यहाँ पे 4 रखिएगा तो x के जब 4 रखिए तो 1/x, 4 रखिए तो √4 कितना मिलेगा 2, कितना मिल गया 0.5। अगर मान लीजिए 4 के बाद क्या है 9 रखते हैं तो कितना हो गया, x 9 रखते हैं तो देखो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा, 9 रखिए ठीक से 1/3 तो कितना हो गया देखो तो 0.33। उसी तरह 16 रखो बुआ, घट रहा है। ठीक है, और क्या है कि स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, डिफाइंड क्या होता है बताए हैं कि स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है, ये x जो है ये क्या होगा डिफाइंड कब, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन जब डिनोमिनेटर में है तो इसीलिए 1/√x की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि x जो है क्या होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यही डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे इसके लिए डिफिनेशन ये है, और 1/x करेंगे तो ये हो गया। इसका मतलब है कि ये कब डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा तब होगा। तो हमारा पॉजिटिव लिए है तो देख रहे हैं कि पॉजिटिव का मतलब है जब डोमेन इनपुट इतना रखते हैं तो ये हो गया। तो यहां पर देखिए तो ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये 0 तो नहीं लेना है, 0 पे नहीं लेना है, लेकिन पॉजिटिव है हमारा। ये देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा हो गया बुआ, अगर 0 रखते हैं तो अनडिफाइंड, पॉजिटिव अनडिफाइंड है ना 0, तो 1 रखेंगे तो कितना है, देखिए देखो ये 1 है, ये कितना है हमारा, सॉरी 1, ये 2 तो यहाँ भी 2, 3, 4। अब देखो हमारा x का वैल्यू अप्रॉक्स कितना ले लें, चलो बाबू ये ले लेते कितना 1 4 है, तो इसका मतलब मान लिया कि 1 है, उसके बाद क्या है 2 3, ये कितना है 4 है, 5 6 7, 5 6 7 8 9, ठीक है अप्रॉक्स। ठीक है, उसी तरह क्या होगा 16 होगा आगे जाने के बाद। ये कितना हम लोग ले लें, यहाँ 4 है तो ये भी 4 है, ये कितना है हम लोग ले लें 4 है तो इसको 8 ले लेते हैं अप्रॉक्स। चलिए जब 1 है तो हमारा कितना है, हमारा देखो तो 1 का मतलब हुआ कि 1 पे ये 1 हो गया। अब देखो ये 4 है हमारा, देखो 4 है तो 4 रखे हैं, तो 4 रखे हैं तो कितना 0.5, ये 1 है हम लोग लिए हैं तो 4 पे 0.5 तो यहां हो गया। और कितना है हमारा देखो 9 रखे हैं तो 9 रखे हैं तो और छोटी क्वांटिटी देखो यहां पे मिल गया। और ये कितना है 0.9 16 है तो इसका कितना और इधर। अगर मान लीजिए 0.5 यहां पर देखिए तो कितना रख दें हम लोग, अगर मान लिया जाए कि डेसिमल इसके उधर, अगर मान लिया जाए कि 1 बाई कितना 0.1 रखते हैं 0.1, तो 1 बाई 0.1 का अंडर रूट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 बाई अंडर रूट 1/10, यही हो गया। इसको बदलेंगे अगर तो कितना हो गया अंडर रूट 10 अप्रॉक्स कितना 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो जब हमारा कितना 0.1 लिए थे कितना 3 पॉइंट समथिंग, तो 0.1 है तो इसका मतलब टेंडेंसी कितना 3 पॉइंट समथिंग। तो हमारा ग्राफ का टेंडेंसी देखिएगा क्या है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, ये देख रहे हैं, ये किसका मिल रहा है बुआ इन्फिनिटी पे, ये किसका है ये देख रहे हो ये भी इन्फिनिटी पे, 0 अनडिफाइंड। तो ये जो ग्राफ है आपका ये क्या चीज का ग्राफ है, देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इनवर्स, देख रहे हैं ना स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल फंक्शन, ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। कभी रहेगा स्क्वायर रूट तो डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा फटाक से
ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, समझ में आ जाएगा। इसी को बोलेंगे कितना, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, फटाक से खींच लीजिएगा, आप ड्रॉ कर लीजिएगा इतना। क्या, क्योंकि हमको हर जगह यूज होगा, बहुत सारे जगह पे देख लीजिए। तो देख रहे हैं इधर हमारा एक्स इनपुट जो रख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। जीरो नहीं रखते हैं कि अनडिफाइंड, और ये है पे इन्फिनिटी। रेंज कहाँ देखो, अपवर्ड कितना, जीरो से लेके कहाँ तक चला जाएगा, वाई एक्सिस जो हमारा मिलेगा कहाँ, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो वही हमारा कितना रेंज कितना मिले, जीरो से इन्फिनिटी। इनपुट जो रखेंगे वहां जीरो से इन्फिनिटी। ओके, समझ में आ रहा होगा इसका सारा का सारा फंक्शन। अब क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम ही है, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल या इंटीजर फंक्शन। इसी को फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन या स्टेप फंक्शन बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट जो करते हैं ऐसे, ये देखिए ग्रेटेस्ट, ये मशीन है, फंक्शन ऑफ एक्स, ये ग्रेटेस्ट, ये है ना लिखा हुआ, या फ्लोर फंक्शन, या इसी को बोलते फ्लोर। देखो यहाँ पे देखो, ये फ्लोर हो गया, ठीक है, रूफ नहीं फ्लोर, यहाँ पे ऐसे बोलिए, दोनों का दोनों सेम है। स्टेप फंक्शन, इसी को जैसे सीढ़ी, स्टेप का मतलब सीढ़ी नुमा होगा। ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो हमको समझ में आएगा। देखिए द फंक्शन ऑफ ए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एफ, एफ का मतलब ग्रेटेस्ट डिफाइंड बाय फ्रॉम आर टू आर। आर का मतलब इनपुट हमारा रियल नंबर, आउटपुट जो मिलेगा फ्रॉम द रियल नंबर्स ऑफ द कोडोमेन। फंक्शन ऑफ एक्स, यही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको जनरली डिनोट करते हैं इसी तरह, जब हमेशा लिखा रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे लिखा रहेगा, इसमें डॉट लिख देगा। इसका मतलब समझना है कि इसके अंदर जो भी रखेंगे वैल्यू वह ग्रेटेस्ट इंटीजर ही देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए हमारा कि अगर हमारा, पहले यहां पर देख लीजिए कि वैल्यू क्या मिलेगा। जैसे लिखा हुआ कि ग्रेटेस्ट, अगर इंटीजर हमारा रहेगा तो उसका वैल्यू मशीन, फंक्शन ऑफ एक्स में, क्योंकि यहां है मशीन हमारा। जब इसमें हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स में मतलब f1 रखेंगे तो ये हुआ मशीन 1 निकला। अगर मान ली 2 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कितना है, डेसिमल का क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 रहेगा तो 3, माइनस अगर 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा बुआ, वही मिलेगा, कितना, -3। लेकिन ध्यान रखिए कि जब हमारा 1.2 रहेगा तो इसका क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट हटके ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना ही। इसका मतलब है कि और देखिए अगर 1 पॉइंट अगर रहेगा 8, इसका भी वैल्यू कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। फ्रैक्शन, इसमें जो हमारा पास क्या है पार्ट्स, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है, इंटीजर, इंटीजर, ये फ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा इसका मतलब हुआ कि उसको, ये मशीनी ऐसा है कि काम ऐसा करेगा कि सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा इंटीग्रल वैल्यू वही निकलेगा। देखिए इसको जैसे कितना लिखते हैं हम लोग, 1 + 0.8, ये हमारा क्या है, इंटीजर, ये क्या हमारा फ्रैक्शन। ये देख रहे हैं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, ओके। या यहां पे लिख लीजिए, जैसे मान ली कि 1 पॉइंट हमारा 999 है, ठीक है, लेकिन इसका 2 नहीं लिख सकते, इसका मशीन कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया बुआ, इसका 1 हो गया, क्योंकि इसको कितना लिखोगे, 1 + 0.999। फ्रैक्शन जो है हमारा पॉजिटिव है, और कितना, फ्रैक्शन ऑलवेज हमारा कहां से कहां तक होगा, जान रहे हैं, 0 से लेके कहां तक देख रहे हैं, फ्रैक्शन 1, इसी के बीच में हमारा फ्रैक्शन का मतलब इसी के बीच में, ठीक है। इंटीजर तो 0 है ही है, ऑलवेज कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1 के बीच में, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, 0 से 1 के बीच में ही फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। अगर मान लिए कि यहां पर कुछ भी लिखते, जैसे लिखा जाए यहां पे 2.9, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, समझ लो, तो इसका हो जाएगा कितना, इंटीग्रल कितना है, 2 प्लस फ्रैक्शन कितना हो गया, 9, तो ये पॉजिटिव हो गया फ्रैक्शन। ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू कितना होगा, 2। तब इसका देखिए कि अगर हम लोग निकालते हैं इसका कि -3 का कितना है, अगर देखिए पूरा पार्ट के लिए अगर मान लिया जाए कि और निकालते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 3 है, 3 का कितना मिलेगा, तो 3.1 का कितना मिलेगा बुआ, तो 3.3 का कितना मिलेगा, तो सबका 3.9 का कितना मिलेगा, तो 3,
और 3.999 का कितना मिलेगा, मतलब 4 नहीं है ये, तो इसका मिलेगा 3 सारा का सारा। ठीक है, तो यहां पे जैसे -3 है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -3। और जब हमारा यहां पे देखिएगा -3.1 है तो यहां इसका कितना मिलेगा हुआ, -4। कैसे, जैसे देखिए यहां पे कि ये कितना हो गया, -3.1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -0.1 लिखोगे कि नहीं, ऐसे ही। तो इसको कितना लिखोगे, -3 -1 और इसको +1, एक घटाओ एक जोड़ो, -0.1। क्या किए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक घटा के एक जोड़ देते, कितना हो गया -4। इधर कितना है 1 माइनस, इसको घटाओगे तो कितना हो गया 0.9। अभी बोले हैं कि इस मशीन में फ्रैक्शनल पार्ट अभी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब ये देखिए ये इंटीजर हुआ, ये फ्रैक्शन हो गया, तो ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं हो गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, तो -4 आया कि नहीं, तो -4। सिमिलरली अगर मान लिया कि यहां पर देख रहे हैं कि -3.999 कुछ भी, तो इसका वैल्यू कितना लिखोगे बुआ, -3.99, इसका मतलब है कि -3 -0.99। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए तो इसको कितना लिखोगे तुम लोग, -3 इसमें से घटाओ और एक जोड़ दो, किसको, इसको फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए, -4 प्लस, तो इसका वैल्यू कितना निकला, -4। इसका कितना निकलेगा देखो तो 0.01 आया कि नहीं, ये क्या है, इंटीजर है, ये क्या है हमारा फ्रैक्शन है, ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया फ्रैक्शन, तो इसका कितना हो गया वैल्यू, -4। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम स्टार लगा के लिख देते हैं कि -3.1 को हम लोग ऐसे लिखते हैं -0.1। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे 3.1, इसका मतलब निगेटिव इस पर है, इसका ये मतलब है कि 3 पे निगेटिव, ओनली 3, कभी कभी ऐसे रहेगा 0.1। ओके, यहां पे देखिए दोनों का फर्क है। अगर लेकिन यही चीज यहां पढ़ाता है, जैसे मान ली 3.1 पे ऐसे, इसका मतलब हुआ ये रेकरिंग हो गया, या इसी को 3 पॉइंट कितना हो गया डॉट लिख देते हैं, इसको मतलब रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब रिपीटेड, रिपीटेड कितना 1 इज रिपीटेड बार है, बार बार हम लोग डॉट 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 करते हैं। ठीक है, तो रिकरिंग है, यहां पर देखिए बार है, इसको बार भी पढ़ते हैं रेकरिंग भी पढ़ते हैं, तो 1 है इसी को। लेकिन ये भी, लेकिन जब इंटीग्रल पार्ट पे निगेटिव होगा तब इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल पार्ट निगेटिव होगा, ये फ्रैक्शन पार्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। आगे निगेटिव का मतलब होता है कि निगेटिव हमारा इंटीग्रल पार्ट भी और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो गया। ये समझ में आ रहा होगा। जब हमारा इस तरह से ये वैल्यू हम रख रख के बताए हैं यहां पे, अगर हम ये रखे हैं तो हमारा देखिए यहां पे कि अगर हमारा क्या है, हमारा कि इनपुट फंक्शन हमारा क्या है x, अब मशीन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये, अगर हम लोग बहुत सारा यहाँ पे रखते हैं, सपोज कर लीजिए कि हम लोगों का ये x कहाँ से कहाँ तक रखते हैं, हम लोग देख लीजिए x का वैल्यू मशीन निकलेगा कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं और 3 से लेके हम लोग कहाँ तक रखें 4 तक लिए, तो यहाँ पर जो 3.1 इसका वैल्यू कितना होगा बुआ, देखो यहाँ पर x का वैल्यू 3, यहाँ मशीन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मशीन के अंदर जो भी x रखेंगे तो मशीन जो x का वैल्यू है जो आउटपुट क्या देगा, तो 3 देगा। जैसे कैसे हम लोग यहाँ पर रख के देख लीजिए, यहाँ पर जैसे 3 रखेंगे तो क्या मिला 3, 3 से 4 तक जाइए तो इसका मतलब है कि 3.1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिला 3। देखो तो यहाँ पर 3.99 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिला 3। देख रहे हो 3.999 रखते हैं तो इसका भी वैल्यू मिलेगा 3। तो देख रहे हैं आउटपुट क्या मिला 3। ठीक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब अगर x का वैल्यू कितना है 4 से लेके 4 जैसे ही रखते हैं x की जगह पर, तभी पीछे समझा रहे थे आपको कि कैसे कैसे कैसे, ये जस्ट पीछे हम लोग समझा रहे थे कि कौन वैल्यू कैसे कैसे मिल रहा है, समझना जरूरी है इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा यहाँ 5 रखेंगे तो अगर ये फंक्शन में x में यहां से लिखे जैसे 4 रखेंगे तो क्या वैल्यू देगा 4। ठीक है, ये वैल्यू आउटपुट दिया
उसी तरह यहाँ पर देखिए, इसको निकाल के देखते हैं, देख लीजिए 4 रखिए, तो 4 रखेंगे तो कितना मिला था हमको 4। अगर मान लीजिए कि 4.2 रखिए तो अब कितना मिलेगा, पॉजिटिव है तो यही 4। 4.9 रखेंगे तो कितना मिलेगा 4। 4.9999 अभी रखेंगे तो 4, लेकिन 5 नहीं, 5 रखिएगा तो फिर 5 ही देगा। तो ठीक इसी तरह x का वैल्यू हम लोग इनपुट रखेंगे कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेके 6 तक। तो इसका क्या मशीन है, ये मशीन रखा है x में, इसका मतलब ये वैल्यू देगा 5। उसी तरह ये काम दिया, इधर देखो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना है 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देखो था, x 3, यहाँ देखो बुआ 1 से लेके कहाँ तक 2 तक, यहाँ के बाद 0 से लेके कहाँ तक 1 तक। इसके आगे देखो हमारा कितना निगेटिव। निगेटिव में हमारा क्या होगा, निगेटिव के लिए हम जैसे ऐसे ऐसे करते जाएंगे, निगेटिव के लिए हम नीचे जैसे करके देखते, इसके लिए कितना देखोगे 3 के सामने 3 है, तो इसके सामने कितना है, यहाँ देखो बुआ कितना देगा 2, ध्यान देना बुआ जी 1, ये कितना है 0, 0 मिला। अब हमारा जो आउटपुट दे रहा है यही नहीं है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, या इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ इतना, या इसी को fx बराबर इतना देते हैं आउटपुट, ठीक है, y इक्वल टू fx यही है हमारा। तो अगर निगेटिव रखते हैं अगर हमारा जैसे मान लिया कि वहां पे अभी जो बना रहे थे, तो जैसे मान लिया कि -1 रखे तो कितना मिला हमारा -1, -0.5 रखे तो कितना मिलेगा बुआ देखो तो, -0.1 होता है कितना हो जाएगा -1, -0.9 रखेंगे तो कितना मिलेगा देखो तो -1। कैसे, अभी जस्ट बता, -0 -0.9, इसको क्या करना है बुआ, -1 -1 घटा के 1 जोड़ देना है, 1 घटाकर 1 जोड़ देना है। अब उसमें क्या हो जाएगा हमारा देखो तो -0.9, तो इसमें कितना हो जाएगा, 0 था ना, ये 0 था, ये कितना हो गया -1, तो -1, इसका कितना होगा 0.1, ये हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया पॉजिटिव, तो -1। अब देख लीजिए हमारा कहां से कहां तक, -1 से लेके कहां तक एक, ठीक इसके जस्ट ऊपर कहते कितना लेंगे 0 तक। 0 का मतलब -0.5 भी लीजिएगा तो कितना मिलेगा हमारा, यहाँ देखिए तो ये मशीन है, x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया -1। यहाँ इससे आगे क्योंकि नंबर लाइन जो हो गया हमारा, नंबर लाइन पे पूरा का पूरा इंटायर स्केल जैसे 0 1 2, यहाँ देख रहे हैं -1 -2, इस तरह से देखिए। तो अगर मान ली कि -2 से लेके -1 तो इक्वल रख लेंगे, -1 से छोटा, माइनस यहाँ से, तो जैसे क्या मिलेगा, इसका वैल्यू कितना मिलेगा बुआ -2, जैसे इसके बीच का वैल्यू बोलो -1.7, जैसे ये दिख रहा है आपको, माइनस हमारा यहां पे देख देते हैं कि माइनस कितना मिलेगा हमको, माइनस की बात अगर करते हैं तो माइनस देखिए ना कितना हो जाएगा, माइनस अगर मान लिया जाए कितना माइनस, इसके बीच का देखिए 1.7 1 पॉइंट कुछ भी ले लीजिए -1.7, तो इसका कितना मिलेगा -2। अभी जस्ट एक लास्ट ये बता देते हैं -1.7 -1 -0.7, इसमें 1 घटा के 1 जोड़ देना है, तो कितना हो गया -2 + 0.3, ये प्लस हो गया, देख रहे हैं ये इंटीग्रल पार्ट हो गया हमारा, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। कितना हो गया ये -2 + 0.3, ये इंटीग्रल, ये फ्रैक्शन पॉजिटिव वही है। अब ठीक इसी का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। तो ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कैसा होगा देखो, y ये हो जाएगा इसी तरह से -∞ से x', अप्रोक्स हम लोग चलते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 and 4 -1 -2
एंड -3, ठीक है, -4। समझ में आ रहा होगा? चलिए, तो हम लोग ये फंक्शन के बारे में अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए 0 लिए, 0 से लेके 1 तक के बीच में कितना वैल्यू दे रहा है, तो 0 1 नहीं लेना है। फिर क्या है हमारा 1, ये x इक्वल टू क्या है, इनपुट रखे 1, तो उसका वैल्यू आउटपुट कहां तक मिल रहा है बुआ, देखो यहां पर कि जब 1 रखेंगे तो कितना मिला हमारा, देखो यहां पर कितना मिला 1, x इक्वल टू 1 रखते हैं तो उसका वैल्यू कितना है, 1 से लेके 2 के बीच में इनपुट यहां तक देखो कितना मिलेगा ये, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जब देखिए x का वैल्यू इनपुट कहां से का 2 से लेके 3 तक, 2 से 3 तक रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिल रहा है, देख रहे हैं 2 से लेके 3 के बीच में, देख रहे हैं 3 नहीं लेना है, 3 से 4 के बीच में देखो तो इसका कितना है, देख रहे हो, ठीक है। इसी तरह डॉट 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 आगे, ठीक। यहां पर देखिए माइनस x का वैल्यू -1 से लेके 0 तक रखे तो -1 तो -1 यहां है, 0 -1 लिए हैं हम लोग, -1 पे रखेंगे तो कितना वैल्यू होगा -1 और यहां से -1, ठीक। उसी तरह कितना है x इक्वल टू -2 से -1 तक लिए, x इक्वल टू -2 लेफ्ट टू राइट हम लोग देखते हैं तो -2 के लिए कितना होता है बुआ, -2, यहाँ पे कितना होता है -2, देखो -2 से लेके -1 तक, x इक्वल टू -2 से -1 तक कितना मिल गया। अब ठीक इसी तरह आप देख रहे हैं, देख सकते हैं आपकी यहाँ की इसके सामने हम लोगों का ओके, इसी तरह डॉट 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 डॉट, इसी को देख रहे हैं ग्राफ ऐसा जो मिल रहा है, तो इसका मतलब देख रहे हैं ये स्टेप हो गया आपका, इसी को बोलते हैं स्टेप फंक्शन। ये जो ग्राफ हमको दिख रहा है कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है हमारा स्टेप फंक्शन, लेकिन वैल्यू जो देख रहे हैं कि हम लोग डाल तो रहे हैं -∞ से +∞ तक, सबके सामने जो वैल्यू हमारा देख रहे हैं, वैल्यू क्या मिल रहा है, देख रहे हैं वैल्यू, देख रहे हैं इसके सामने जो भी डालेंगे तो वैल्यू मिल रहा है, इसके सामने जो भी डालेंगे वैल्यू, देख रहे हैं वैल्यू मिल रहा है, पूरा -∞ से +∞ तक डाल रहे हैं, उसका वैल्यू आउटपुट मिल रहा, 1 डाले तो ये मिला, ये डाले ये मिला। जैसे यहाँ से ठीक अगर लेजर लाइट ऐसे ड्रॉप करते हैं तो कहीं ना कहीं होल्ड कर जाएगा, जैसे 2 रखेंगे तो कहाँ होल्ड किया, 2 के सामने, 2.5 रखेंगे तो कहाँ होल्ड किया, 2 के सामने, 2.9 रखेंगे तो कहाँ होल्ड किया, इतना, 3 रखेंगे तो 3 के सामने। समझ में आई बात? इस तरह से हमारा तो ये स्टेप फंक्शन हमारा इस तरह से मिल जाएगा। चलिए, तो ये ग्राफ है हमारा, ये किस चीज का ग्राफ है, स्टेप फंक्शन, ये फ्लोर फंक्शन नीचे देख रहे हैं जो बन रहा है हमारा। इसमें वैल्यू क्या मिल रहा है, देखिएगा इधर से, देखिए इसके सामने कुछ वैल्यू नहीं है, खाली ना इधर ना इधर, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू मिल रहा है सब का सब इंटीजर मिल रहा है, इंटीजर। आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है तब, 0 मिल रहा है तब, ठीक है, नहीं तो क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है तब, नहीं तो हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ आउटपुट क्या मिल रहा है 0, नहीं तो 1 2 3 या -1 -2 -3 आउटपुट ही दे रहा है, देख रहे हैं 0 1 2, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर, माइनस है ना, तो पूरा का पूरा इंटीजर का सेट क्या हो जाएगा हमारा, तो यही देखिए हमारा, देखिए डोमेन क्या रखे थे, पूरा रियल -∞ से +∞, ये क्या हो गया रियल, रियल तो जानते ही ये सेट क्या है, डॉट 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 -3 -4 -5 -2 -1 0 1 2 3, दिस इज द सेट ऑफ द नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0, देख रहे हैं ना इसको, पूरा का पूरा काउंटिंग नंबर है आपका, नेचुरल नंबर इधर, नेगेटिव नेचर का काउंटिंग नंबर और 0, ये सेट हमारा क्या है इंटीजर का। तो इसके लिए ग्राफ क्या हो गया बुआ, तो ये समझ में आ गया, ये ग्राफ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अभी सीख लीजिए, ठीक है। ये आगे कंपटीशन में भी काम आएगा, बोर्ड वोर्ड में तो कम है, ठीक है, थोड़ा बहुत यूज है, बेसिक उस पर बना सकते हैं, ठीक है, सारे कंपटीशन में ही आएंगे काम आपके। तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका देखिए यहाँ देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहा है कि n, कब x, n बिलोंग्स टू नेचुरल, क्या है इंटीजर है हमारा, जब x का वैल्यू हमारा बोल रहा है कि n निकलेगा, x का वैल्यू n से लेके कहां तक होगा, n+1 तक,
n प्लस 1 तक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बुआ, इसका मतलब ये ओपन होगा क्या, n प्लस 1, n है हमारा क्या इंटीजर, अगर मान लिया जाए कि यहां पर 2 रखा जाए, ठीक है, प्लस 1 n इंटीजर है, तो अगर -2 और उसके आगे तक, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर देखिए क्वेश्चन रखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि x का वैल्यू तो ठीक है इंटीजर, जैसे कितना हम लोग लग दीजिए, सपोज कीजिए 2, ये 2 मिला, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेके कहां तक, 3 तक, यही ना x का इनपुट। तो हम लोग क्या किए, ये इनपुट बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू, अगर इसका वैल्यू यही 2 से लेके 3 तक के बीच में डालेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा इंटीजर। तो देख रहे हैं यहां पर क्लोज इंटरवल, यहां पे क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है, मतलब n प्लस 1 3 तक इक्वल नहीं दिया, अगर देंगे तो यहां पर फिर वही हो जाएगा n प्लस 1 जो भी वैल्यू देंगे, तो ये समझ में आ गया, जब यह हमारा इंटीजर रहेगा तो इंटीजर, वो भी वैल्यू x का वैल्यू z इंटीजर, n हमारा इंटीजर देगा वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी देगा यहाँ पर वैल्यू, तो कहां से कहां तक होना चाहिए, यहाँ पर देखो यहां तक होना चाहिए, इस तरह से समझ लीजिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, x प्लस n, n क्या है हमारा, n यहां देखिए क्या है, इंटीजर, इंटीजर अगर ये है तो x का इंटीजर, जैसे सपोज कर लीजिए कि उसमें जब लिखा हुआ है x क्या है, अगर मान लीजिए कि 3.7 अब प्लस 5 है, तो इसको लिख सकते हो ना बुआ 3.7, इसको कितना लिख सकते हो, 5 इंटीजर, जो भी इंटीजर है डायरेक्टली बाहर कर देंगे, और 3.7 का क्या निकलेगा वो देख लेना है। 3.7 का अगर मान लीजिए इसका 3.7 का क्या निकलेगा, तो 3 निकलेगा, पॉजिटिव रहेगा तो, निगेटिव रहेगा तो -4 हो जाएगा, -3.7 रहेगा तो इतना हो जाएगा, कितना होगा 3 + 5, इसका मतलब 8 निकल गया इसका भाई, ओके। उसी तरह यहाँ बोला कि n इंटीजर, इसको इससे लिख सकते हैं, जब ये इंटीजर वैल्यू हो गया, इसको n जो है हमारा इंटीजर हो गया, और यहाँ x जो भी रहेगा उसके बाद इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए निगेटिव इतना 0 होगा, जब इंटीजर x हमारा इंटीजर रहेगा, तब सपोज कर लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, -4 + 4, इसका वैल्यू कितना होता है, -4 इंटीजर का -4, इसका कितना होता है, वैल्यू 0 हुआ कि नहीं हुआ, जब इंटीग्रल पास है इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे -7 अब +7, इसका वैल्यू कितना, तो हमारा कितना -7, इसका कितना +7, कितना हो गया 0, तो टोटल का टोटल वैल्यू कितना 0। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब भी मशीन रहेगा आपका फंक्शन -x + x, x के बारे में बोलेंगे कि इंटीजर है, तो वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, इंटीजर है तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर है तो 0, दोनों का सम, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कीजिए, या इसको इधर ले जाएंगे तब, या उसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। जब हमारा इंटीजर नहीं है तब, सपोज इसके तरह एग्जांपल जैसे -3.5 नहीं है, अब देखो 3.5, ओके, तो निगेटिव के लिए कितना लिखना है बुआ, देखो तो कितना है -4, अब प्लस कितना है 3, यही ना इंटीजर, ये प्लस के लिए लिखना है, पहले प्लस के लिए लिख लें, ये हमारा -3.5, ओके। तो इसका कितना लिखेंगे हम लोग, देखो तो कितना हो गया, x जब हमारा इंटीजर नहीं है तब, तो x की जगह 3.7 3.5, और ये हो गया 3.5, तो कितना हो गया देखो तो, यही नहीं हो गया, इसका कितना हो जाएगा -4, और इसका कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 कर दीजिए, क्या -1, ठीक है। कब, जब इंटीजर नहीं रहेगा तब, अगर मान लीजिए करके देख लीजिए, यहाँ पर कितना है x के वैल्यू कितना है, x है 3.7, उसमें माइनस लगा लीजिए, तो माइनस लगा दिए, तो कितना हो जाएगा 3.5 का -4, निगेटिव के लिए बताए हैं पीछे, ग्राफ से भी देख रहे हैं 3.5 का कितना हो जाएगा, देखो 3.5 का कितना हो जाएगा, देखो तो -4, क्योंकि इसका कितना हो जाएगा ग्राफ, कितना है -4, 3.5 की जगह पर 3.5 की जगह कितना हो गया 3.5 की जगह पर देखो तो कितना वैल्यू है 3, और 3.5 की जगह पर कितना है देखो तो बुआ -4, ठीक है। अब यहां देखिए प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब बोल रहा है ग्रेटर देन, एन क्या है हमारा इंटीजर, ग्रेटर देन कब होगा, जब x का वैल्यू जो है इंटीजर से बड़ा होगा तब। x बोल रहा है कि जब ऐसे लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका मतलब है कि ये जो n, ये जो x है n से ग्रेटर n 1 होगा। जैसे यहां पर देखिए, जैसे लिखा हुआ क्या है कि अगर 3.5 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बुआ, ग्रेटर देन 3, क्या? तो इसका ये मतलब हुआ कि जब x का वैल्यू यहां तक है तो कभी भी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब देखो तो 3.5 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3 होगा कि नहीं होगा। जब इंटीजर n क्या है हमारा, इंटीजर, ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, x ग्रेटर इंटीजर रहेगा, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट देखिए, यहां पर जब बोल रहा था कि कितना, देखिए तो लेस देन n इंटीजर, जैसे मान लिया जाए कि इस वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो होगा ये हमारा इंटीजर ही है, इंटीजर ही है, n जो है हमारा इंटीजर है। जैसे देखिए यहां पर क्या लिखते हैं, 3.5 लेस देन, अगर मान लिया जाए कि ये कितना है, इक्वल टू 3, तो यहां पे कितना होगा 3 पॉइंट, ये तो 3 आ गया, लेकिन 3 है, इससे मतलब है कि इसका वैल्यू छोटा होना चाहिए, या इंटीग्रल वैल्यू यहां पे कितना है, x इंटीजर, n तो हमारा इंटीजर है 3 है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जब, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 3.5 की बात अगर करेंगे तो ये वैल्यू जब भी होगा तो इसका मतलब है कि 3 से छोटा होगा क्या, नहीं होगा, देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब एक जोड़ दिया गया, इसीलिए कि एक जोड़ दिए हैं तो 3 कितना हो गया, अब देखिए इससे वैल्यू छोटा हो गया। इसके अंदर की बात कर रहा है, x की बात कर रहा है, x इज लेस देन n+1, ठीक है। n क्या है हमारा, इंटीजर, तो ऐसे ही हो गया, देख रहे हैं, न्यूमेरिक फॉर्म रख के हम लोग देखेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली सॉल्व करने में हम लोगों को आ जाएगा जब इसका कुछ रेंज वगैरह निकालना होगा तब। जैसे यहाँ पे कुछ डाल देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x² - 3x + 3 कुछ भी, तो लेस देन यहाँ पर 5 लिखा रहेगा तो आ जाएगा रे, कोई दिक्कत। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन कि सॉल्व, कि ऐसे लिखेगा कि x² प्लस, जैसे मान लिया जाए कि 5x + 5 लेस देन इक्वल टू कितना लिख दे रहे हैं हम लोग, जैसे सपोज कर लिया जाए कि 0, क्या लिखें, 0 इंटीजर है कि नहीं, यहाँ पे इसको देख लो, यहाँ पे ठीक इसी पर हम बैठाए हैं, यहाँ पे x के बारे में कुछ नहीं, लेकिन ये जो ही है हमारा, ये n जो है, n हमारा क्या बिलोंग्स टू इंटीग्रल, यहीं ना लिखे हुए हैं, तब इसलिए लिखेंगे कि अंदर वाला, कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका अंदर वाला कितना लिखेंगे, एक क्वेश्चन जो हम लोग लिखे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना, इसको 7 कर देते हैं, आसानी होगा थोड़ा सॉल्व करने के लिए, +7 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसी को कैसे सॉल्व करेंगे कि x का क्या वैल्यू, सॉल्व इट। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या है कि x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा बुआ, तो x² + 5x + 7 लेस देन इक्वल टू, यहाँ देखो x यहाँ हो गया लेस देन, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, ठीक है, इक्वल नहीं, कितना हो जाएगा 0 + 1, इस इंटीजर में देखो ये इंटीजर हो गया +1, हमने क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, x² + 5x, अब प्लस इसको डालेंगे तो 6 लेस देन 0, x का वैल्यू क्या, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना है, x² + 3x + 2x + 6 लेस देन 0, x + 3 x + 2 लेस देन 0 कब होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कब, x = -3 और -2, नंबर लाइन सिस्टम है, -3 -2, इधर लिखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कहाँ से कहाँ तक x का वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक, x का बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक निगेटिव है, निगेटिव कहाँ से कहाँ तक, तो -3 से लेके यहाँ पे इक्वल नहीं लगेगा, -3 से लेके -2 तक,
-3 से लेके -2 तक डालोगे बउआ, तो देखो इसमें डाल के देख लिया जाए, यहाँ पे कितना -3 से 2, तो इसका मतलब x की जगह कितना है -2.5, यहां पर डाल के देखो, -2.5 डाल के देखिए, जो लेस देन इक्वल टू 0 के है। ओके, तो देखिए तो क्या है कि x कितना यही है, तो माइनस कितना 2.5 लेस देन कितना है 0 + 1, 0 + 1 देख रहे बुआ, तो 0.5 माइनस ई हमेशा 1 से छोटा होगा। ओके, इस तरह से ट्रू है हमारा, तो ये हमारा दिया है, समझे। इसी तरह क्वेश्चन हम लोग क्या है ना कि जब पूछेगा x क्या होगा, बोलेगा डोमेन निकालो, तो ये आपको काम आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सब प्रॉपर्टी हम लोगों को डोमेन निकालने के लिए प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। ये वाला इंटीजर है, ग्रेटर देन है तो इक्वल लगा लेंगे, नहीं है लेस देन है इक्वल टू है तो यहां से n+1 कर लेंगे। यहां पर देख लीजिए और बात, ग्रेटर देन n, जैसे यहां पर 4 रहेगा, तो देख रहे हैं कि n इंटीजर है तो n+1 कर लेंगे हम लोग, इसमें 1+ लगाना पड़ेगा। यहां पर तो इंटीजर है, यहां इंटीजर नहीं है, इसका मतलब जैसे 3 लिखेंगे तो उसे ग्रेटर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सॉल्व किए हम लोग, ठीक है। तो x का वैल्यू उसी तरह यहां पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये भी है आपका कि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस इतना 1/n, यहां देख रहे हैं 1/2/n, n/n, ज्यादा n हमारा है क्या, नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे अगर लिखा है कि 2, तो यहाँ पे कितना है 1/2, 2/2 1 आ जाएगा, समझे कि नहीं, 1/2। और x कितना हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं n × x, ये हमारा देख रहे हैं x, ये x हाउ मेनी टर्म्स, x n टर्म्स, देखने से भी लग रहा होगा कि 1 2 3 n-1 प्लस इसको एक लीजिए तो n × x, यहाँ पर देख रहे हैं नीचे हमारा देख रहे हैं नेचुरल नंबर है, यहाँ पर 100 रहेगा तो कितना होगा 99, ऊपर में हो जाएगा 100। उसी तरफ 2/100, 1/100, वहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई हम लोगों को कर देंगे n 100 से, n अगर 100 हमारा दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। प्रॉपर्टी इतना ध्यान रखना है, बार बार रिपीट करना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन देखो बुआ, यहाँ पे एक वैल्यू का ये क्वेश्चन क्या है, उसी पे अभी जस्ट देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके, अच्छा वही सेम क्वेश्चन टाइप का मिल गया है। अगर इसको सॉल्व किया जाए बुआ, कितना मिलेगा हमारा, देखिए तो अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो कितना मिलेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर 3/4 अब प्लस 3/4, अगर काटा जाए 3/4, अगर यहाँ पे कितना 1/4, इसका मतलब है कि 1/4 प्लस 1/100, ठीक, डॉट 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 कितना 3/4 अब प्लस इसका हम लोग कितना ले लेते हैं 25/100, ठीक है। अब प्लस कितना 3/4 प्लस 26/100, अब प्लस डॉट 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 27/100, यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो 3/4, अब प्लस कितना है 99/100, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू कितना होगा बुआ, यहाँ पर देखिए तो कितना है, इसका वैल्यू देखिए 3/4 प्लस इसका कितना है 1/4 प्लस इसका कितना हो जाएगा, देखो था एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4/4 प्लस कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे 1, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा, देखो था इसका 1/4 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 0.25 अप्रोक्स, ठीक है। तो इसका तो 1 हो गया, इसका तो कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, इसको भाग दिया जाए अगर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो तब हुआ 100 से दिया जाए तो कितना हो जाएगा 0.26, ये देखो तो कितना है 3 से 4 से देखो तो कितना हो जाएगा हमारा 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 75 है ना, 0 डेसिमल में 0 पॉइंट इतना। चलिए इसको ऐसा करते हैं कि इसको उसी में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए इसका कितना है बुआ, देखो तो 0.75, इसका कितना है 0.4,
इसका मतलब कितना हो गया 0.75। इसका देखिए तो कितना हो जाएगा, इसका कितना 0.25 प्लस इसका देखो तो 0.75 अब प्लस 0.26 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग यहां पर देखिए 0.75 अब प्लस 0.99। अब हमारा यहां देखिए इसका मतलब है कि इसके पहले कितना होगा, ये देखिए 0.75 प्लस 0. कितना हो जाएगा 75 अब प्लस इसके बारे में क्या बोलोगे 0.01 डॉट डॉट डॉट। इसके बदले में क्या मिलेगा, यहां से यहां तक देखो तो बुआ, यहां से यहां तक छोड़ दीजिए 24। ये हमारा कितना 24 टर्म्स है हमारे पास, टोटल का टोटल 100 टर्म्स 1 से लेके 99 तक, ये 24 है, ये 1 से लेके 25, तो इसका मतलब टोटल 26 टर्म्स है। यहां पे कितना हो जाएगा देखो तो 0 पॉइंट, इसका मतलब है कि 1.00। अब यहां से इधर जो देखेंगे तो इसका कितना होगा 1 घटा दीजिए, तो इसका जो वैल्यू होगा इसका कितना हुआ देखो तो 0 पॉइंट हमारा कितना है 99 हुआ कि नहीं, 4 रहेगा तब 9 79। इसका प्लस डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है 0.75 हमारा ऐसे, और इसका देखिए यहां पर कितना हो 1.01 प्लस लेके डॉट 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 डॉट, यहां पर देख लीजिए यहां पर कितना है हमारा, ठीक है। अब यहां से यहां तक देखिए ये कितना हुआ, ये 25, इसका मतलब 24 था, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक हाउ मेनी टर्म्स था 25 टर्म्स। इधर से इधर कितना था तुम्हारा, तो देखिए तो कितना है टोटल 75 टर्म्स। तो 75 टर्म्स क्योंकि हमारे 99 यहां से 1 से काउंट किए थे तो 99 इसको लेके 100। तो जब हमारा यहाँ पे 25 टर्म्स हो गया, क्योंकि 24 प्लस 1 25 टर्म्स है, तो इसका 25 टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा 0। इसके लिए कितना, इसके लिए 1 होगा, ठीक, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए यहां तक कितना होगा 1 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 75। तो वैल्यू कितना हो जाएगा पूरा 75। पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। यहां है इसका वैल्यू को, इसको निकाल के आप लोग चलिए बना के फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, इसको क्वेश्चन बना के रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस दोनों को y बराबर y कर लीजिए, फिर दोनों को सॉल्व करके देखिएगा, फिर यहां पर जो x प्लस वाई का वैल्यू होगा उसमें रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट डे मिलते हैं, टेक केयर।